फरिया पर ये अच्छी बात नहीं है कि आप मेरी बहू से छुप छुप कर बातें करें। आई एम सॉरी शम्सा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बहू की तबीयत पूछने गई थी। अब मुझे क्या पता कि सारा पेट की इतनी हल्की होगी। फरियापा, आप तो समझदार है ना, आपको इन रिश्तों की ऊंच नीच का अच्छी तरह से अंदाजा होना चाहिए। जब दो लोग इतने करीब हों और अचानक से वो अजनबी हो जाएं एक दूसरे के लिए, तो इसका क्या मतलब होता है? ऐसा नहीं लग रहा जैसे तुम्हें इग्नोर कर रहा है? तुम कहना क्या चाहती हो सारा? कुछ नहीं। मेरी बहन मेरी देवरानी। काशी को तो बल्कि मैं वहीं किसी स्कूल में डाल दूंगा, वहीं पढ़ता रहेगा। हाय मैं मर गई यार, तेरा शुक्र है मेरा बच्चा लंदन में पढ़ेगा, वहाँ के स्कूल में पढ़ेगा। यकीन नहीं आ रहा मुझे। बेटा जी क्या कह रहे हैं आप? वैसे एक बात पूछूं बेटा जी आपसे? आपके पूछने से पहले ही मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं थी, सिर्फ गलतफहमी थी। अच्छा चलो दफा करो, फिर दूर करो, ऐसी बातों पे क्या गौर करना बेटा। लेकिन बेटा जी एक बात से मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा है, मुझे रोना नहीं मेरा रुकने लगा कि मुझे ऐसे माहौल में ना मुझे नाहिद बाजी बहुत याद आ रही है। आपकी अम्मी ना, हाय किस कदर नेक खातून थी। हाय, और आपको तो पता है ना, याद है ना आपको कि किस कदर प्यार था हम दोनों बहनों में, कि हमने सोचा था हम दुपट्टा बदल बहनें ही बन जाएंगी ना। सारा वक्त मुझसे गप्पे मारा करती थी और मैं हंस हंस के उनकी बातों का जवाब दिया करती थी। लेकिन अल्लाह ने उनको अपने पास पता नहीं क्यों इतनी जल्दी बुला लिया, हमें छोड़ के चली गई वो। मैं उनको कभी नहीं भूल सकती। सही कह रही हैं आप। उस लम्हे को मैं खुद आज तक नहीं भूल पाया। लेकिन अब आप ही मेरी माँ है। हाँ ये तो तू ठीक कह रहा है मेरे बेटे, मुझे भी अपनी माँ ही समझना। मेरे तो जज्बात ही भड़कने लग पड़े हैं ना ममता वाले, ये बात सुन के। बेटे वो राबिया नजर नहीं आ रही? दरअसल बड़ी शर्मीली तबीयत की बच्ची है मेरी ना, पता नहीं कहाँ कहाँ छुप जाती है जाके ना, कि मुझे कोई देख ना ले कहीं। वो भी वाकई राबिया बहुत मुख्तलिफ लड़की है। उसकी कहीं शादी पक्की करने से पहले प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं खुद सारी तैयारी करूंगा उसके लिए, क्योंकि अब आपका बेटा जो बन गया। हाय हाय बेटा जी, मैं तो ये कह रही हूँ, मेरा तो ये ख्याल है ना कि अब उसका जो भी जिंदगी का फैसला करना है ना, शादी के बारे में या किसी भी किस्म का, बस वो आपने ही करना है और मैंने किसी से कुछ नहीं पूछना उसकी शादी के बारे में। फिर अपनी पसंद मैं जरूर बताऊंगा आपको। अब माँ का है ना मुझे, तो आपने बेटा बन के खाना है मुझको, और हमारे घर आते जाते रहना है, बल्कि मैं खुद ही आती जाती रहूंगी ना, ऐसी क्या बात है? हाँ हाँ एनी टाइम, बल्कि आप फोन कर दिया करें, मैं गाड़ी भिजवा दिया करूंगा। अच्छा ठीक है, बस ठीक है, मेरा ख्याल है बेटा जी, मेरा ख्याल है मैं अब चलती हूँ। है लेकिन गाड़ी जरूर भिजवाना जब मैंने आना होगा ना तो। हाँ जी जरूर जरूर। आइए। प्यालियाँ भी बाहर की लगती है ना, विलायती जी, बड़ी अच्छी है ना, फैंसी। अच्छा अहमद साहब, आपने मुआहदे की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ ली है ना? हाँ बिल्कुल पढ़ ली। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए पढ़ भी सकता हूँ। आई एम चौधरी अहमद। नहीं, क्या कर रहे हैं? मेरी खातिर क्यों तकलीफ कर रहे हैं भाई? मैंने पढ़ ली, बिस्मिल्लाह कर। चलें तो फिर यहाँ पे एक दस्तखत कर दें, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है। यहाँ कहाँ करना है? हाँ यहाँ पे। हाँ। कहाँ? इधर? लो जी, आपको बहुत धन्यवाद।
मुबारक हो, मुबारक हो। फिर तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। लो, ऐसे कैसे मुबारक? और जब भी पा यार। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक। इंशाल्लाह कल से हम अपना काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और हमारा साथ एक बहुत बड़ी मिसाल कायम करेगा, मोहब्बत की मिसाल। आओ, वो सब वेट कर रहे होंगे, चलो चलें, चलते हैं। आओ। हमाद, सारा नहीं आई तुम्हारे साथ? गुड। आज आपको सारा की बहुत फिक्र हो रही है। आ जाएगी जब उसका दिल करेगा। देखो, वैसे अगर सारा को जाना था ना तो घर के बड़ों से पूछ के इजाजत लेके जानी चाहिए थी। क्यों? गुलाम है वो इस घर की कि उसे यहाँ से जाने के लिए किसी की इजाजत लेनी पड़े? इसमें गुलामी की कौन सी बात है? इस घर की बहू बेटियों को बाहर जाते हुए बड़ों से इजाजत लेनी चाहिए। फुफ्फो, आपको इस घर की बहुओं के फराइज याद है, लेकिन शायद आपको इस घर के बुजुर्गों की जिम्मेदारियां भूल गई। इल्म नहीं है आपको उनका। बावला हो गया है, दिमाग खराब हो गया तेरा। अरे बड़ों ने अपनी जिम्मेदारियां ना निभाई होती ना तो तू इतना बड़ा ना होता ताना देने के लिए। अरे बीवी का रंग ज्यादा ही चढ़ गया तुम पे। बस कर दे फुफ्फो, खबरदार आप किसी ने मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो। जानता किसके बारे में तू कह रहा है? जानता है कौन है वो? तेरी फुप्पो ही नहीं, तेरा बाप है, बाप। अबू जी रहने दे। हमाद जाओ तुम अपने। अरे नहीं, कैसे जाओ? आज ये मुझसे अपना सर तुड़वा के जाएगा। अबू जी रहने दे। बस कर दीजिए भाभी, पहले आप आग लगाती हैं उसके बाद पानी डालती हैं। खुदा का वास्ता है बंद कर दीजिए डबल पॉलिसी खेलना। बस कर, बेशरम। कबीरा, घटिया जबान इस्तेमाल कर रहा है तू। किन गंदे लोगों में उठता बैठता है तू? और सारा ने तो कुछ कहा भी नहीं था, सिर्फ इतना कहा था कि सारा को बाहर जाते हुए बड़ों से इजाजत लेनी चाहिए। यूं शुतर महाल की तरह गर्दन उठा के बाहर नहीं चला जाना चाहिए, बस यही कहा था। मुझे समझ ये नहीं आती, ये घर है या जिंदान जहाँ मेरी बीवी सुख का एक सांस नहीं ले सकती। सारा सारा दिन वो अपने कमरे में पड़ी रहती है, किसी को तौफीक नहीं होती उससे पूछ ले वो जिंदा है या मर गई, उसे कुछ चाहिए या नहीं। कैसी बातें कर रहे हो हमाद? मैं हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके उसकी खैरियत लेती हूँ, उसकी डाइट का ख्याल रखती हूँ। और कैसे रखा जा सकता है ख्याल? यूं बीवी की पट्टी पढ़ाई में चलोगे ना तो कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं। मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहता। हाँ तो कौन कह रहा है तुझे यहाँ रहने के? यहाँ से निकल जाएगा, निकला यहाँ से, निकला। अब तो कोई नहीं जाएगा कहीं। हमाद, तुम अपने कमरे में जाओ। पागल हो गए हो? क्यों जिंदगी भर की कमाई को यूं लुटा रहे हो? हैं? इसको बाहर बेचकर। अरे इन लोगों को तो मौके की तलाश है, मियां बीवी बहाना बना रहे हैं जाने के लिए। अरे तो चाहिए, बहाना मिल गया ना, बहाना जाए दोनों यहाँ से। मैं नहीं चाहता यहाँ। तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। चलो अंदर, चलो चलो अंदर। हो गई खुश आप? मिल गई आपके दिल को तसल्ली? अब यही चाहती थी ना कि मैं और मेरे अब्बू हम आपस में लड़ पड़े, हम लड़ लिए। अब आप खुश रहिए। सारा ठीक कहती है, आप उसकी बहन नहीं दुश्मन है, दुश्मन। या अल्लाह। नेहा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम तो अहमद के साथ डिनर पे गई थी ना? तुम जानती थी ना कि अहमद भाई का पार्टनर कौन है, इसलिए जबरदस्ती भेजा ना तुमने मुझे वहां पर। तुम अच्छी तरह जानती हो अहमद ऐसे हस्बैंड नहीं है कि कहीं आए या जाएं वो मुझे सब कुछ बताएं। हाँ, मुझे ये पता है कि वो अपने पार्टनर के यहाँ गए हैं डिनर पे, और तो कुछ नहीं पता मुझे। झूठ बोल रही हो तुम सबा। तुम जानती थी कि अहमद भाई का पार्टनर कौन है,
इसलिए तुमने जबरदस्ती मुझे साथ भेज दिया और साथ में सारा को भी साथ कर दिया। नेहा, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे नहीं पता है मैं तुम लोगों को कहाँ लेके गए। अदनान के घर गए थे हम। अदनान के घर गए थे हम लोग। सबा, तुम मेरी बहन नहीं हो, दुश्मन हो मेरी। तमाशा बना के रख दिया तुमने मेरी जिंदगी का। जब आप मैं अपनी जिंदगी से बंद कर चुकी थी, तुमने फिर से खोल दिया उसे। छोड़ दो मुझे। मैं कभी नहीं सोच सकती थी तुम मेरे साथ ये करोगी। नेहा, मैं कभी नहीं सोच सकती। नेहा, बेबे मैं आपको क्या दसूं कि उसका कितना बड़ा महल जैसा घर था। मैं तो देख के ना बेहोश होने लगी थी, मेरी तो आंखें ही फट गईं। एक से एक बढ़िया चीजें, दीवारों पर तस्वीरें लटक रही थी और गुसल खाना में भी इतने इतने बड़े ना डायमंड वहां पर पड़े थे, फ्लैशों के ऊपर उन्होंने सजाए हुए थे ना। और इतने नौकर फौज, यहाँ से लेके वहां तक, तो वहां से लेके वहां तक तो खाने आए, कोई चटपटे खाने थे। अभी तक मेरे मुंह में इसका स्वाद है, बड़ा ही मजा आया। नी अन्ना सुरमा कौन है? कहाँ से आई दौलत? है बेबे, वो बाजी नाहिद नहीं थी वो जो आई थी, उनके बेटे हैं ना अदनान जी। ओ नाहिद दा पुत्र जेड़ा? हाँ वही जेड़ा, बस वो मैंने उसको अपना बेटा बना लिया है, बात खत्म हो गई है। बस बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे। मगर वो लड़का तो शायद नेहा के साथ पढ़ता था ना? हाँ पढ़ता था एक जमाने में, तो पुरानी बात है ना, लेकिन ठीक वो बात खत्म हो चुकी ना। वो बड़ा दौलतमंद हो चुका है ना, तो मैंने उसको अपना बेटा बना लिया और मैंने उसको अपने घर भी इनवाइट कर लिया है ना, इसीलिए ताकि हमारे घर आए, इसको पता लगे हमारा भी कुछ स्टैंडर्ड है, मेरा खास तौर पे कुछ स्टैंडर्ड है। बेबे आपको पता है कि मेरी तो शुगर मिल अब कहाँ से कहाँ पहुंच रही है और मैं माशाल्लाह से बड़ी अमीर हो चुकी हूँ। आप लोग तो फकीर वैसे हो गए हैं बेचारे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो मैंने बुला लिया अपने घर। जान क्या जरूरत थी उसे घर बुलाने की? क्या मतलब है? तू हर बात में टोंकर के ना बोला कर, क्या जरूरत है? क्यों? मेरा ये घर नहीं है, मेरा कोई इख्तियार नहीं मैं किसी अपने प्यारे को इनवाइट करूं अपने घर में। आपको याद नहीं अम्मी ने और पुप्पी जान ने उसकी माँ की कितनी बेइज्जती की थी? हाँ मुझे सब याद है कि वो नेहा के लिए रिश्ते के लिए आए थे। मैंने पूछ लिया उससे, अदनान से, बेटे से, प्यारे से। वो कह रहा था कि पुप्पा जी ऐसी कोई बात नहीं थी, मैंने मजाक किया था, या मैं सीरियस ही हो गई हैं लोग। पुप्पी जान आप इस तरह क्या? आप कमाल हो गई है। बस ठीक है ना, मैंने उसको बुला लिया अपने घर में। और बेबे कुछ बात का ख्याल करें, आप लोग वैसे बड़े अजीब लोग हैं। देखो ना, उसने अहमद पुत्र का सारा कारोबार संभाल लिया, हमारे पे कितना बड़ा बोझ था, हमारी फिक्रें उसने खत्म कर दी हैं। आप लोगों को ख्याल ही नहीं, इस मासूम बच्चे के पीछे ही पड़ गए कि क्यों अमीर तो क्या अमीर। अब वो आ रहा है ना, तो उसका शुक्रिया अदा करो, उसका एहसान है। मैं एहसान फरामोश बिल्कुल नहीं हूँ, इसीलिए मैंने उसको अपने घर बुलाया बस। मगर जुलेखा वो इतना दौलतमंद कैसे हो गया? जरूर कोई गड़बड़ है। हाँ बेबे बस ठीक है ना, बस हो गया अमीर। आप छोटे इस बात पे गौर ना करें। आप ये देखें कि वो आ रहा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं उसके साथ ना, अपना बेटा बनाना चाहिए ना हमको उसको, इस तरह के लोगों को ना। अहमद, मैं नहीं जानती कि उसके पास रातों रात इतना पैसा कहाँ से आया, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि वो इस घर में ना आए। और मुझे भी पता है कि तुम्हें इतना सड़ा क्यों हो रहा है, समझिए। इसलिए मुंह ना खोलो ज्यादा। कहना क्या चाहते हैं आप? वही जो तुम सुन नहीं सकती हो, समझियो। पहले उस सीधे साधे शरीफ लड़के को तुमने पीछे भगाया, आज जब अल्लाह ने उसे छप्पड़ फाड़ के दिया तो तुम्हें हॉल पड़े, हाय हाय इतना अच्छा लड़का हाथ से निकाल दिया। बट्टी आई तू। अहमद मैं बीवी हूँ आपकी। इसीलिए कह रहा हूँ कि बीवियों की तरह सलूक करो, साथ दो मेरा। पर वैसे भी जिस बात पे तुम डर रही हो, निकाल दो उस डर को अपने दिल से। भुला दिया उसने सब कुछ, माजी की गलती समझता है वो, इसलिए तुम भी उसे भूल जाओ तो बेहतर होगा। रातों रात स्मगलिंग करके अमीर होने वाले शख्स के साथ दोस्ती आपको महंगी भी पड़ सकती है। देखो सबा, ज्यादा जुबान ना खुलो और ना ही मेरा मुंह खुलवाओ तुम, समझियो। यूसुफ मेरा भाई है और मैं अपने भाई की इज्जत खराब नहीं करना चाहता। एड्डी तू अक्लमंद, अब मुझे सिखाओ कि तुम कारोबार कैसे करते हैं।
नहीं। लो ये पानी पियो और भूल जाओ। अरे कैसे भूल जाऊं? तुम कह रही हो भूल जाओ? मेरा बेटा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है और तुम कह रही हो भूल जाऊं? ये सब कुछ सारा की वजह से हुआ है। रहने दो शमरा बेगम, बेटा बेलगाम हो गया है, बहू को दोष क्यों दे रही हो तुम? तो बेलगाम भी तो बहू ने किया है ना उसे। बहरहाल तुम उससे कहो हमाद से कि वो सामान उठाए और इस घर से चला जाए, बस। ये बेवकूफी मत करना। अगर एक दफा हमारे घर से चला गया ना तो पलट कर वापस नहीं आएगा। बेटों को इसलिए पाल पोस के बड़ा करते हैं कि बहुओं के कहने पर चलने लगे। यही सोच तुम भी अपनी रखो, वरना सारा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। लो पानी पियो, पियो ना पानी। अंसारी, आप हमाद के सामने बिल्कुल नहीं जाएंगे। उसे अपनी गलती का एहसास होने दें, बल्कि मैं उसे एहसास दिलाऊंगी। बहुत खूब। औलाद नाराज हो जाए तो माँ बाप कोने में दुपक कर बैठ जाएं। औलाद जवान हो जाए तो माँ बाप मुंह छुपाते भी रहें। शाबाश, बहुत खूब, बहुत खूब। तुम यकीन करो नेहा, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें वाकई वहां नहीं जाने देती। सबा, मैंने बहुत मुश्किलों से अपनी सोच पे पहरे बिठाए थे, बहुत मुश्किल से अपने दिल को समझाया था कि मैं अदनान की नहीं हूं। लेकिन अदनान का यूं मेरे सामने आ जाना, अपनी सोचों का रुख उस तरफ जाने से रोको नेहा, वरना ऐसा ना हो ये रुख हम सबके लिए तबाही लेकर आए। तो फिर मैं क्या करूं सबा? मुझे बताओ मैं क्या करूं? अदनान को मेरे सामने क्यों नहीं आना चाहिए था? बहुत बुरा हुआ। नेहा, तुम शादीशुदा हो, किसी और मर्द के बारे में इस तरह सोचना भी तुम्हारे लिए गुनाह है। अच्छा, वैसे रूह की प्यास बुझाने के लिए अगर गुनाह कर भी लिया जाए तो सौदा महंगा नहीं है। तकदीर भी क्या रंग लाती है ना। घड़ी की सुइयां वापस चलने लगती और माजी ताना बन के सामने आने लगता है ना। तुम कहना क्या चाह रही हो? हमदर्दी है मुझे नेहा से, जिसको इतना चाहा, जिससे इतना प्यार किया, वो मिला भी तो अनजान बनकर, जैसे जानता ही ना हो। तुम रात से मुझे इस बात के ताने दे रही हो सारा। हद होती है कोई बात बर्दाश्त करने की भी। सारा, क्या हो गया तुम्हें? नेहा तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई की इज्जत है, तुम क्यों कर रही हो इस तरह की फजूल बातें? फजूल बातें कर रही? सच तो सबको ही कड़वा लगता है, और इन बातों में कितनी सच्चाई है ये बात तो सभी जानते हैं। खुदा के लिए सारा, अपने और नेहा के रिश्ते का ही पास रखो। तुम्हें वापस घर भी जाना है। हमाद को अगर पता चल गया तो तुमसे कितना नाराज होगा। उस बेचारे को तो पता ही नहीं कि उसकी ये मासूम बहन क्या कारनामे कर चुकी। पता है सबा ने मुझे घटिया कहा, कमजर्फ का, बदतमीज का और न जाने क्या क्या कहा है।
बेटा ऐसी चीजें तुझे नहीं सकती। देखे ना जो पेंडू होते हैं वो हमेशा पेंडू ही रहते हैं, भावे जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी क्रीमें लगा लें, गोरा होने की कोशिश करें, तुझे कहाँ सजना देना, तेरा काला सा रंग है बेटा माँ सदके। फूफी जी ये आप कह रहे हो? हाँ ये मैं कह रही हूँ, और याद रखी मैं जो भी कहती हूँ ना वो हमेशा सच कहती हूँ। ये जाके अपनी बहन से पूछो ना, सबा से, जिसने गालियां दे दे के मेरी बहन को घर से निकाला है। हाँ आईना दिखाया ना मैंने उससे। दूसरे को आईना दिखाने से पहले ना अपनी शक्ल भी इंसान को आईने में देखनी चाहिए, समझी?